कोर्ट कभी भी ये नहीं चाहती कि मेंटेनेंस उन लोगों को दिया जाए जो वेले बैठने का काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पति उनको घर बैठे मेंटेनेंस देता रहे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेंटेनेंस पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पर बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस जजमेंट को पढ़कर सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी पति पक्ष को होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेंटेनेंस का कानून उन पत्नियों के लिए बनाया गया है जो कि हाउसवाइफ हैं, जिनके पास अपना कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो केवल और केवल अपने पति के ऊपर निर्भर रहती हैं, आश्रित रहती हैं। ऐसे में अगर पति उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं तो पत्नी के पास एक जरिया है कि वो मेंटेनेंस के कानून का सहारा लेकर के कोर्ट से पति से मेंटेनेंस ले सकती है, मांग सकती है। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में मेंटेनेंस का कानून जी भर के दुरुपयोग किया जा रहा है, पत्नियों के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। ऐसी पत्नियां जो पढ़ी लिखी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, अपने पति से ज़्यादा डिग्री रखती हैं, या ऐसी पत्नियां जो कमा रही हैं वो भी मेंटेनेंस के कानून का दुरुपयोग करती हैं और केवल पति से पैसे लेने के लिए या उसे सबक सिखाने के लिए पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर एक पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड पत्नी के द्वारा, जिसको काम करने का एक्सपीरियंस भी था, जो काम कर चुकी थी, उसके द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस मांगा गया, लेकिन फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा केस, क्या थे केस के फैक्ट्स और किन ग्राउंड्स पर पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया और पति के हक में फैसला दिया गया। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी ने अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड करी और ये डिमांड उसने सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करी। दोस्तों, अपनी एप्लीकेशन में पत्नी ने पति से 35,000 रुपीज पर मंथ का मेंटेनेंस मांगा और साथ में 55,000 रुपये की लिटिगेशन फीस भी मांगी। दोस्तों, इस केस में फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को, यानी कि सेक्शन 24 ऑफ HMA की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी एक तरफ तो पति से मेंटेनेंस मांग रही है, जबकि दूसरी तरफ पत्नी खुद हाईली क्वालिफाइड थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, पत्नी के पास केवल हाईली क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, बल्कि उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी था। वो ऑलरेडी काम कर चुकी थी और शादी के बाद भी उसने अपने ससुराल में भी काम किया था, यानी कि वहां भी वो अर्निंग कैपेसिटी में थी। और केस के दौरान कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जिससे ये पता लग रहा था कि पत्नी आज की डेट में भी काम कर रही है। इन सब को देखते हुए फैमिली कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया, पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी पत्नी का यही कहना था कि वो अपने पति से अलग रह रही है और बीइंग वाइफ उसे अपने पति से मेंटेनेंस दिलवाया जाए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, जो कि फैमिली कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, कि पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट तो थी ही, उसके पास PhD की डिग्री भी थी और साथ में कंप्यूटर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी थी। यानी कि पत्नी बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थी, पति से कहीं ज़्यादा आगे थी। साथ ही हाई कोर्ट ने ये चीज़ भी नोट करी कि पत्नी शादी के बाद भी काम कर रही थी, यानी कि पत्नी को वर्क एक्सपीरियंस भी था, उसके पास अर्निंग कैपेसिटी भी थी। और जो तीसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने नोट किया वो ये था कि पत्नी के द्वारा अपनी सही इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया गया, यानी कि उसने कोर्ट के सामने एक झूठी तस्वीर पेश करी और अपनी इनकम को कोर्ट से छुपाया ताकि वो पति से मेंटेनेंस ले सके। दोस्तों, इन सब को देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया और पत्नी को किसी भी तरह का मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट के द्वारा बिल्कुल सही ऑर्डर दिया गया है कि पत्नी किसी भी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है, वर्क एक्सपीरियंस रखती है और उसने कोर्ट से भी झूठ बोला है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी पत्नी के मेंटेनेंस केस से परेशान हैं,
आपको पता है कि आपकी पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, भले ही वो अभी काम नहीं कर रही है लेकिन उसने पहले काम किया हुआ है, शादी के बाद भी काम किया हुआ है। तो दोस्तों आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को डिसमिस करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।